हेलो, नमस्कार। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? जी, जी, नमस्कार, आदाब, शुभ संध्या। साहित्य विवेक के फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि डॉक्टर विनय विश्वास की आलोचना पुस्तक तुलसीदास की काव्य शक्ति संदर्भ रामचरितमानस के बहाने हम चर्चा तुलसीदास की करने जा रहे हैं। यह वार्ता की दूसरी कड़ी है। हम लोगों ने प्रथम कड़ी में डॉक्टर गुरुवर विश्वनाथ त्रिपाठी से हम मिल चुके हैं और गुरुवर की जो बातचीत हुई है और तुलसीदास पे खासकर जितना डूब कर उन्होंने अपनी बातचीत रखी है, हम लोगों के लिए एक तरह से आशीर्वचन की तरह है। हम जानते हैं कि गुरुवर जब बात करते हैं तो तुलसीदास की खासकर अगर बात करें तो डूब कर ना बात करें ऐसा हो ही नहीं सकता। निराला की निश्चय, बात करें और डूब कर ना बात करें ऐसा हो ही नहीं सकता। कल शेखर जोशी के बारे में बात कर रहे थे, अमरकांत के जी, बारे में जब वो बात करते हैं, यहाँ तक कि हरिशंकर परसाई जी के बारे में जब वो बात करते हैं और पिछली बार जो उन्होंने बात की, बड़ी कमाल की बात उन्होंने ये की कि जब तुलसीदास की बात की तो और गालिब के बहाने हाँ, कि गालिब के हुस्न बारे उस परिवश का और फिर बयां बहुत अपना, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, कमाल का गुरु जी बहुत का ये इम्पोर्टेंट। एक तरह से व्याख्या। तो हम चलते हैं थोड़ा सा। आज हमारे साथ जो मुख्य वक्ता हैं रंजन कुमार सर हैं। रंजन सर लेखक हैं, पत्रकार हैं, फिल्मकार हैं और मैं आपको बताऊं कि ये रंजन सर की का जो व्यक्तित्व है बहुत विविध है रहा है। लेखक, पत्रकार और फिल्मकार हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि है कैसे निर्मित होती है आप ये जरा देखें कि इन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी में 8 पुस्तकों की रचना की है और न केवल अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तकों की रचना की है बल्कि संपादन, अनुवाद और साहित्यिक आयोजनों के माध्यम से अपनी उपस्थिति समय समय पर दर्ज करवाते रहे हैं। इनकी अगर कैरियर की शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नवभारत टाइम्स से इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की और इससे पहले सर 1985 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के आमंत्रण पर अमेरिका जाते हैं और न केवल अमेरिका गए बल्कि वहाँ जाकर मतलब अमेरिका और कनाडा में हिंदी कवि सम्मेलनों की परंपरा की भी शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही आप इस जानकर आश्चर्य भी होता है कि कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर अपने मतलब वहाँ पे हिंदी छापाखाना के अभाव में उन्होंने अपने हाथ से लिखकर विश्वा नामक हिंदी पत्रिका का एक तरह से उन्होंने शुरुआत की, जो आज क्या बात तक सामान्य रूप से प्रकाशित हो रही है। ये हमारे लिए और खास करके हिंदी भाषियों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर श्री रंजन सर दिल्ली सरकार की भोजपुरी मैथिली अकादमी के संचालन मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। इसी के साथ एक बड़ी ही रोचक जो पुस्तक हमारे सामने आता है वो ये है कि सरहद जीरो मेल। श्री रंजन सर ने इस पुस्तक की जो रचना की है वो 1999 ईस्वी में करगिल युद्ध के समय वो वहाँ घूमने के लिए गए थे। मतलब जो नियंत्रण रेखा के आसपास की जो जिंदगी है उस पर एक वृत्त चित्र बनाने की सोच रहे थे और वहाँ पे गए करगिल और वहीं पे ये जो है युद्ध छिड़ गया। रंजन सर ने उस वक्त जो है वहाँ पे रुक कर आंखों देखा हाल इस पुस्तक में उन्होंने दर्ज किया है। कह सकते हैं कि हिंदी की एकमात्र प्रथम दृष्टया एवं प्रमाणिक पुस्तक है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भी इस पुस्तक को पुरस्कृत किया गया है। रंजन सर की बात अगर करें थोड़ी सी और तो इसमें यह है कि जब ये रंजन सर अमेरिका गए उस वक्त जब वहाँ से लौट कर भारत आए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अजनबी शहर अजनबी रास्ते। ये एक तरह के यात्रा संस्मरण है और ये काफ़ी चर्चित रही है यह पुस्तक भी। अपनी सादगी और कथा वाचन शैली के लिए ये काफ़ी सराही गई है यह किताब। आप उसके बाद सर का जो लेखन के साथ-साथ आयोजन का महत्वपूर्ण दायित्व भी इन्होंने सँभाला है। जैसा कि शुरू में ही हमने कहा बिहार के ग्रामीण अंचल में अपने पिता स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह द्वारा जो कवि सम्मेलन की परंपरा शुरू की गई थी, श्री रंजन सर ने उसे बखूबी न केवल आगे चलाया बल्कि हिंदी कथा शिविर की भी नींव रखी।
जिसकी अब तक 4 कड़ियाँ सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, पद्मश्री मंजू रेहतेशाम, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, प्रियंवद, सुधा अरोड़ा, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, वंदना रांग, गीताश्री, गीतांजलि श्री, ज्योति चावला, प्रज्ञा रोहिणी, अवधेश प्रीत, श्रद्धा थवाइत जैसे प्रतिष्ठित तथा नवोदित कथाकार शामिल हैं। लेखन तथा संपादन के अलावा रंजन सर अनुवाद के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और इन्होंने काफ़ी किताबें जो अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में इन्होंने अनुदित की हैं, जिसमें राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो पाठ्य पुस्तकों का भी इन्होंने अनुवाद किया है। टीवी तथा फिल्म के लिए भी इन्होंने जो स्क्रिप्ट राइटिंग और डॉक्यूमेंट्रीज जो इन्होंने बनाई है सर ने, उसका एक संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। असुरक्षित विरासत नाम से इन्होंने एक तरह से लिखा और उन्होंने डायरेक्ट किया है। नौशेरा का शेर, चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन कंट्री साइड, एक दुनिया सरहद की, तारीख गवाह है। इस तरह की इन्होंने जो है स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने की है और इसका निर्देशन उन्होंने किया है। उसमें कुछ और है, रे ऑफ होप, रीचिंग आउट टू द अनरिच्ड। डायरेक्शन में इन्होंने, निर्देशन में कमाल की बात इन्होंने ये की है कि एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है 30 मिनट की, उसका नाम है पाकिस्तान खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार और सरहद के मुहाफिज। इस तरह के इन्होंने, इनके महत्वपूर्ण काम है। यही वजह है कि रंजन सर को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। युवा कथा लेखन प्रतियोगिता हिंदी अकादमी द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। प्रभात खबर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार रांची द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। एडिटर्स चॉइस अवार्ड इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोएट्री यूएसए द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। राजभाषा पुरस्कार रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। श्री कृष्ण प्रताप सिंह स्मृति श्रीवत्स मनीषी सम्मान से भी सर सम्मानित किए जा चुके हैं। अंत में सर जो है वो अभी फिलहाल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की बिहार इकाई के क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के साथ ही तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं, जो पटना, पुणे, लुधियाना तथा कोयम्बतूर में दिल्ली पब्लिक स्कूल का संचालन करती है। तो सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जिस पुस्तक के बहाने हम चर्चा तुलसीदास की कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम आपने सुन ही लिया है, तुलसीदास की काव्य शक्ति। पत्थरों का क्या है आज की कविता, ऐन्द्रिकता और मुक्तिबोध, धूप तिजोरी में नहीं रहती, के लेखक की यह नवीनतम पुस्तक है तुलसीदास की काव्य शक्ति। अगर मैं डॉक्टर अनिल राय सर के माध्यम से इस पुस्तक की थोड़ा सा परिचय अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कहूँगा, कोट, नई कविता, मुक्तिबोध और समकालीन कविता पर लिखने वाले विनय विश्वास का तुलसीदास और रामचरितमानस पर लिखना इसका सूचक है कि तुलसी जितने जरूरी कवि हैं उतने ही कभी पुराने ना पढ़ने वाले कवि भी हैं। कोरोना काल तक में उनकी प्रासंगिकता को इस किताब में देखा और दिखाया गया है। विनय विश्वास के पास आलोचना की सहज और धारदार भाषा है। उन्होंने रामचरितमानस को आधार बनाकर तुलसी की काव्य शक्ति का समर्थ विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि और स्वयंभू की काव्य शक्ति की अनेक रूपों में चर्चा करते हुए तुलसीदास का वैशिष्ट्य उजागर किया है। इस पर ध्यान जाना चाहिए कि तुलसी के बारे में जो भ्रामक बातें प्रचलित हैं, विनय उनको भी नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि ठोस तथ्यों के हवाले देते हुए बड़ी स्पष्टता के साथ उनका निराकरण करते हैं। उनकी आलोचना ऐसी है जो अपने को पढ़ने के लिए आमंत्रित भी करती है, विवश भी। ना आलोचना की निरस्ता उनके लेखन में मिलती है, ना उखाड़ पछाड़, ना अनावश्यक दुरूहता मिलती है, ना विद्वता का प्रदर्शन। यदि तुलसीदास का काव्य और रामचरितमानस विशाल समुद्र है, तो विनय विश्वास इस किताब में उस गोताखोर की तरह नजर आते हैं जो इसमें गहरे उतरा है और बहुत सारे बेशकीमती मोती निकाल कर लाया है। तो आप समझ सकते हैं कि पुस्तक कितनी उपयोगी है और हमारे समय को किस तरह से इन्होंने व्याख्यायित किया है और सर ने समझा है। क्योंकि इस पुस्तक में जो मतलब तरह से जो रचना प्रक्रिया है, सर ने अपने प्राकथन में एक वाक्य लिखा है कि रामचरितमानस हिंदी की सबसे सक्षम काव्य कृति कैसे है। ये सवाल सर के मन में, डॉक्टर विनय विश्वास सर के मन में लगातार उमड़ता घुमड़ता रहा है। यही वजह है कि आज तुलसीदास की काव्य शक्ति हमारे सामने है। तो मैं इस पर बातचीत करने के लिए तुलसीदास की
के ऊपर चर्चा करने के लिए श्री रंजन कुमार सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। और जो लोग फेसबुक के पन्ने से जुड़ चुके हैं उन सबों को मेरा नमस्कार। विनय विश्वास की पुस्तक तुलसीदास की काव्य शक्ति मेरे हाथों में है, और जैसा कि प्रदीप जी ने कहा और आप सबों को मालूम भी है कि यह पुस्तक ही आज की इस बातचीत का संदर्भ भी है, या फिर यह कहें कि इस पुस्तक के बहाने रामचरितमानस ही संदर्भ में है। यूं तो राम कथा भारतीय मानस में सदियों से रची बसी हुई है, और वाल्मीकि से लेकर स्वयं तक ने और राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त से लेकर महाकवि निराला तक ने अपने अपने तरीके से इसे अपने काव्य का आधार बनाया है। परंतु तुलसीदास जी ने जो किया वह अप्रतिम है, और मुझे यह कहने में कतई कोई संकोच नहीं कि उनकी यह कृति कई मायनों में वाल्मीकि कृत रामायण से भी आगे बढ़ जाती है। परंतु इस पर चर्चा करने से पहले लगे हाथों क्यों न स्वयं तुलसीदास जी पर और विनय विश्वास पर उनके प्रभाव की चर्चा कर ली जाए। और जब मैं विनय विश्वास पर तुलसीदास के प्रभाव की बात कह रहा हूं, तो मेरा आशय तुलसी के कृतित्व से न होकर तुलसी के व्यक्तित्व। क्या अनुपम संयोग है कि रामचरितमानस के लेखक ने अपनी एक कृति को नाम दिया विनय पत्रिका, और तुलसीदास की काव्य शक्ति से अभिभूत लेखक को उनके माता पिता ने नाम दिया विनय विश्वास। तुलसी कहते हैं, कवि न हूं न चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। और अब जरा देखिए विनय विश्वास क्या कहते हैं, न संस्कृत जानता हूं न अपभ्रंश, अवधि भी मां बोली नहीं, फिर यह दुस्साहस क्यों। इनमें से कोई डॉक्टर फादर कामिल बुलके की मां बोली भी नहीं थी। उन्होंने राम कथा पर ऐतिहासिक काम किया। मुझ में बुलके की विशेषताएं न सही, पर एक पाठक होने के नाते रामचरितमानस पर अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही सकता हूं। मैंने यह कोट किया है उनकी इस पुस्तक से, और इस पर मेरी अपनी जो प्रतिक्रिया काव्यमय होकर फूट पड़ी कि कवित्त विवेक एक नहीं मोरे कह गए तुलसीदास, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे कह गए तुलसीदास, और विनय कहिन जानत नहीं मैं तो मुझ में कौन प्रकाश। तुलसीदास जी के लिए आवश्यक था रामचरितमानस का लेखन, क्योंकि वह स्वयं राम कथा से अभिभूत थे, और विनय विश्वास के लिए जरूरी था तुलसीदास की काव्य शक्ति पर लिखना, क्योंकि वह खुद ही इसे पढ़ पढ़कर विभोर होते रहे थे। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि तुलसी राम कथा के महासागर में गहरे बैठने वाले उस सीपी का नाम है जिसने अपनी कोख में रामचरितमानस जैसे अनमोल मोती को गढ़ा। रामचरितमानस भारतीय जनमानस में कितना धंसा हुआ है, इसे जानने के लिए हमें महानगरों से निकलकर
गांवों तक जाना होगा। और रामचरितमानस भारतीय जनमानस को किस कदर जोड़े हुए है, इसे समझने के लिए हमें 7 समुंदर पार कर मॉरिशस एवं फिजी के चक्कर लगाने होंगे। विनय का यह कहना बहुत सही है कि धर्म की सकारात्मकता मनुष्य को कमजोर पड़ने पर ताकत देने में है, उसे मौत जैसे हालात का सामना करने के लिए मानसिक मदद करने में है। तभी तो आज से 200-250 साल पहले भारत छोड़कर मॉरिशस जाने को मजबूर गिरमिटिया न जाने कितने ही मानसिक संताप और शारीरिक यातनाएं सहकर भी अपने धर्म, संस्कार एवं भाषा की रक्षा कर सके। पोर्ट लुई के आप्रवासी घाट पर जब वे उतरे तो उनके हाथों में अपने साधारण से बक्से के साथ असाधारण रामचरितमानस भी था, जो क्या बात है। कमजोर क्षणों में उनका सबसे बड़ा सहारा बना। किसी ढिबरी की रोशनी में मानस का पाठ करते हुए वे अपने तमाम कष्टों को सहते रहे। यह भी सही है कि धर्म वस्तुतः व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। श्री राम के प्रति अपनी तमाम भक्ति के बावजूद तुलसीदास जी में जरा भी यह दुराग्रह नहीं कि उनके राम को सभी माने, और जो उनके राम को नहीं मानने वाला है वह हिंदू ही नहीं। तुलसी की भक्ति उनके स्वयं का एकांतिक भाव है, पर उस भाव का संप्रेषण करने में वे इतने सफल रहे हैं कि मानस को पढ़ने वाला आप से आप राम को अपना लेता है। वह स्वयं राम का हो पाए या न हो पाए, पर राम उसके अपने हो जाते हैं। डॉक्टर फादर कामिल बोलके को उद्धृत करते हुए विनय बताते हैं कि तुलसी की रचनाओं में कहीं भी राम मूर्ति की पूजा के लिए अनुरोध नहीं किया गया है। और फिर इस उक्ति का विस्तार करते हुए वह स्वयं लिखते हैं कि तुलसी सगुण भक्ति के कवि थे। उनके लिए मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित करना ही ज्यादा स्वाभाविक होता, लेकिन उनकी रुचि पत्थर से गढ़ी गई मूर्ति की बजाय पीड़ितों की पीड़ा हरने वाले राम की काव्य मूर्ति गढ़ने में कहीं अधिक थी। तुलसीदास जी सचमुच ही स्वप्न दृष्टा थे, और पता नहीं विनय ने क्या सोचकर लिखा है कि कलिकाल यथार्थ है और राम राज्य स्वप्न। राम राज्य वास्तव में आदर्श व्यवस्था है, और हर एक आदर्श स्वयं ही तो है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है यूटोपियन। किसी भी यूटोपियन व्यवस्था के बारे में लिखा बोला तो जा सकता है, पर उसे हकीकत में ढालना कठिन है। इन अर्थों में वह व्यवस्था स्वप्न बनी रहती है। चाहे हम जो भी जितना भी यत्न कर लें, आदर्श और यथार्थ की दूरी बनी ही रहती है। यथार्थ चाहे कितना ही सुखद, संतुष्टिदायी क्यों न हो, पर वह आदर्श नहीं हो पाता। कुछ न कुछ ऐसा छूट ही जाता है जिसे किया जाना बाकी हो। कुछ न कुछ ऐसा जरूर रह जाता है
जिसके बगैर उसे पूरा नहीं कहा जा सकता। विनय लिखते हैं, तुलसी का रामराज एक ऐसी जीवन व्यवस्था है जिसमें किसी का किसी से बैर नहीं रहता, विषमता नहीं रहती। सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वेद मार्ग पर चलते हैं। भय, रोग और शोक किसी को नहीं ग्रसते। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। कोई दरिद्र, दीन और दुखी नहीं रहता। कोई मूर्ख और शुभ लक्षणों से रहित नहीं रहता। सब उदार है, सब उपकारी हैं, ब्राह्मणों के चरण सेवक हैं। पति एक नारी व्रतधारी है और पत्नी पतिव्रता। रामराज कवि की कल्पना ही तो है, सर्जक का दिवा स्वप्न है यह। क्या कोई समाज भय, रोग और शोक से मुक्त हो सकता है? क्या कोई समाज भय, रोग और शोक से मुक्त हो सका? दुख की सच्चाई को झुटलाना आसान नहीं है। शतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसा लेने से संताप का अस्तित्व मिट नहीं जाता। इस बात को तुलसी से बहुत पहले बुद्ध ने समझा था और दुनिया को समझाया था। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तुलसी इस हकीकत से बेखबर नहीं है। वह अपने युग, इस कलयुग के हालात से पूरी तरह बाखबर है और इसलिए हमें खबरदार करते हुए रामराज की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तुलसी का रामराज दरअसल दुख के कारणों का निवारण है और इस निवारण के लिए उन्होंने जो मार्ग चुना है वह है भक्ति का। तुलसी का मानना है कि जिसकी भक्ति श्री राम में होगी वह अपने कर्तव्यों से डिगेगा नहीं और ना ही वह मर्यादा का उल्लंघन करेगा। श्री राम ऐसा ही करते हैं और जो ऐसा नहीं करता उसे वे दंडित करते हैं। मर्यादा में बंधकर ही रामराज संभव है। नियमों का पालन जन जन का कर्तव्य है, क्या राजा क्या प्रजा। तुलसी स्वयं उस युग की पैदाइश है जहां बार बार लगातार मर्यादाएं तोड़ी जा रही थी। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, समस्त मानवता ही कमजोर पड़ने लगी थी। पिछले रविवार को आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा और बहुत सही कहा कि तुलसी के लेखन का उद्देश्य हिंदू धर्म को इस्लाम के आक्रमण से बचाना नहीं था। यदि ऐसा होता तब उनकी रचनाएं वीर रस प्रधान होती। बिल्कुल। उनकी इस बात से हम सब पूरी तरह सहमत हो हैं और मैं
यह कहना चाहूंगा कि तुलसी की रचनाएं भक्ति भाव से सनी है, जो कि हम सब जानते हैं। और भक्ति में प्रतिरोध तो है, प्रतिशोध नहीं है। क्या बात, बहुत अच्छा शब्द। आदि आदि शंकराचार्य बौद्धों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए केरल से कश्मीर तक निकल पड़े थे। इस कारण हम उन्हें हिंदू धर्म का उद्धारक मानते हैं। हिंदू धर्म का पुनर्स्थापन उन्होंने किया, ऐसा हम मानते हैं। पर सच तो यह है कि शास्त्रार्थ में बौद्धों को हराकर उन्होंने ब्राह्मण जाति के वर्चस्व को भले ही बहाल कर दिया हो, पर बौद्धों और जैनियों को अलग थलग करके उन्होंने हिंदू धर्म को कमजोर कर दिया। अन्यथा आप खुद ही सोचिए कि आज हिंदू धर्म की पताका जापान से लेकर म्यांमार तक और चीन से लेकर श्रीलंका तक में लहरा रही है। खैर, मैं तो कहूंगा कि तुलसीदास जी ने अपने सामने हिंदू धर्म को बचाने से कहीं और बड़ी चुनौती देखी, मानव मूल्यों को बनाने की चुनौती, बचाने की चुनौती। और वह जानते थे कि मानवता को मर्यादाओं के पालन से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। वह अपनी आंखों के सामने पूरे समाज का क्षरण देख रहे थे। वे देख रहे थे, और मैं फिर कोट कर रहा हूं विनय की पुस्तक से ही, वे देख रहे थे कि ब्राह्मण वेद बेचने वाले हो गए हैं और राजा प्रजा को खा जाने वाले। लोग कामी, क्रोधी और लोभी हो चुके थे। शिक्षा और धर्म मात्र पेट भरने तक सीमित थी। कोटकांत कर रहा हूं। मतलब यह कि कर्मकांड का पुरजोर चलन था और जातिगत ब्राह्मण अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। लेकिन यदि ऐसा था और तुलसी इसे जानते थे, तब यह क्या बात हुई कि उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताते इस आशंका का समाधान मुझे मिला ओशो की वाणी में। महावीर को उद्धृत करते हुए रजनीश कहते हैं, जो देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किन्हीं का भी मन, वाणी और काया से मैथुन का सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और इसकी व्याख्या करते हुए रजनीश आगे कहते हैं कि ब्राह्मण एक उपलब्धि है, चित्त की एक दशा जहां वासना बिल्कुल तिरोहित हो गई है, जहां वासना किसी भी रूप में हमें नहीं पकड़ती। इन अर्थों में देखें तो शायद ही किसी को ब्राह्मण कह सके। ब्राह्मणत्व एक ऐसा आदर्श है जिसकी उपलब्धि स्वप्न या कल्पना है, जबकि व्यवहार में वह कल्पनातीत या कल्पना से परे है। देखा जाए तो वर्णाश्रम धर्म ऐसा आदर्श है जिसका पालन राम राज में ही संभव है। और हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ही रामराज संभव है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों तथा साधु संतों के लिए भी ब्राह्मण बने रहना कठिन है। जितने विश्वामित्र नहीं, उससे कहीं अधिक मेनकाएं हैं। महावीर के हवाले से यह बात
कही जाने के बावजूद हो सकता है कि आप रजनीश की बातों से सहमत न हो, पर क्या यह सही नहीं कि राम कथा के केंद्र में रावण का विलास है और राम की लड़ाई अकेले सीता का अपहरण करने वाले रावण से नहीं, बल्कि पर स्त्री पर जबरन कब्जा करने वाले बाली से भी है। बिल्कुल। क्या यह सही नहीं कि महाभारत जहां राजलिप्सा का नतीजा है, वहीं रामायण काम पिपासा का परिणाम। पांडवों को सिर्फ और सिर्फ 5 गांव दे दिए जाते तो महाभारत न होता, लेकिन राम रावण युद्ध तो 2 प्रवृत्तियों की टकराहट थी, जिसकी एक तरफ मर्यादा को तोड़ने वाला रावण है तो दूसरी ओर मर्यादा का पालन करने वाले राम। प्रवृत्तियों की यह टकराहट तो होनी ही थी। यह कुछ ले दे के खत्म नहीं की जा सकती थी। और कभी रावण के बहाने तो कभी बाली के बहाने यह लड़ाई बार बार छिड़ती है, छिड़ी ही रहती है। मेरा अपना मानना है कि रावण या बाली को मारने की योग्यता मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ही है, किसी और में नहीं। यदि होती तो राम कथा में परशुराम तो शामिल है, फिर श्री राम को अवतरण की जरूरत ही क्या थी। रावण जातिगत ब्राह्मण होकर भी संस्कारगत ब्राह्मण नहीं हो सका, और ना ही तुलसी सहजात होने के कारण उसके पक्ष में खड़े हुए। इन अर्थों में तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक न होकर रामराज की सबसे जरूरी शर्त ब्राह्मणत्व के प्रस्तावक कहे जा सकते हैं। हम इस बात को थोड़ा और गहराई से देखते समझते हैं। राम अवतार है, विष्णु के 7वें अवतार, और विष्णु के 6ठे अवतार है परशुराम। राम तो दोनों ही है, एक परशुराम है तो दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक अपने हाथ के परशु के कारण जाने जाते हैं तो दूसरे मर्यादा का पालन करने की वजह से। परशुराम के हाथ में गड़ासा है, जिससे वह क्षत्रियों का संहार करते हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार करते हैं। कौन है, कौन है ये परशुराम? क्या है इनका अभिप्राय? क्या परशुराम की आकृति हमें लौह युग के मानव का बोध कराती नहीं जान पड़ती? एक ऐसे युग का बोध जब जीतने वाले के हाथों में लोहे की ताकत थी। जिसके हाथों में लौह आयुध होता वही विजेता होता था। और गौर करें, न तो कोई राज्य था, ना ही कोई साम्राज्य। श्री राम के समय तो अयोध्या थी, जनकपुरी थी, किष्किंधा थी, श्रीलंका थी। परशुराम के काल में क्या था? श्री कृष्ण के समय तो मथुरा वृंदावन थे, द्वारका थी, हस्तिनापुर था, गंधार, इंद्रप्रस्थ और अंग थे।
पर क्या था परशुराम के समय में? जो औरों को जितनी दूर तक भगा पाता भगा देता था, जिसके हाथ में लोहे की ताकत होती थी वह दूसरे को खदेड़ देता था और कब्जा जमा लेता था उसकी जमीन पर। यही था लौह युग का सच। न कोई नियम थे, न ही कोई मर्यादा थी, न राज्य की सीमा थी, न राजकाज के तौर तरीके थे। यहां तक कि तब के युद्ध के नियमों का भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता। विश्लेषण संश्लेषण की शाश्वत प्रक्रिया का परिणाम है परशुराम के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार। और फिर गौर करें, महान विज्ञानी डार्विन ने जिसे मानव के विकास की अवधारणा के जरिए बताया, वही बात हमारे ऋषियों ने दशावतार कथा से समझाने की कोशिश की। वही बात नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बड़ी बात। मानव के विकास की कहानी जहां जीवों के भौतिक परिवर्तनों की कहानी है, वहीं दशावतार कथा मानव के विकास के साथ साथ मानवता के विकास की भी कहानी। मैं इस पर कभी और बोलूंगा विस्तार से, अभी इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि डार्विन का सिद्धांत जहां विशुद्ध जैव विज्ञान का विषय है, वहीं दशावतार जैव विज्ञान के अतिरिक्त भूविज्ञान, नृविज्ञान एवं समाज शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। क्या यह सोचना कठिन है कि लौह युग का मनुष्य जब अपनी खुद की अराजक आपाधापी से थक गया, तब उसने कुछ नियम बनाने का विचार किया। यह भी संभव है कि अपने कब्जे की संपत्ति को बचाने के लिए ही उसने मर्यादाओं का सहारा लिया हो। वैसे ही जैसे कलिंग विजय के बाद चंड अशोक देवानाम प्रिय अशोक में बदल गया। और हाल के दिनों में भी हमने यूक्रेन के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा जमा लेने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध विराम का प्रस्ताव करते देखा। लौह युग में मानव की संपत्ति में सिर्फ जमीन शामिल नहीं थी जहां कि वह खेती कर सकता था, बल्कि संभवतः स्त्री भी शामिल थी जिसे कि वह भोग सकता था। लौह युग के मानव को खेती के लिए जमीन चाहिए थी, अतः इस काल में भूमि पर स्वामित्व की शुरुआत हुई। और यह भी हो सकता है कि इसी युग में स्त्री पर स्वामित्व का भी आरंभ हुआ, जबकि इससे पहले तक वह सामूहिक उपभोग की वस्तु रही। नियमों के अभाव में इस युग की एक ही परिपाटी थी, वीर भोग्या वसुंधरा। और वसुधा पर उपलब्ध तमाम वस्तु विजेता के उपभोग की सामग्री मात्र थी। बाली के लिए सुग्रीव की पत्नी को अपना बनाकर रखना कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं था, और ना ही रावण के लिए ऐसा था। वे दोनों उस काल या समाज के प्रतिनिधि हैं जब और जहां किसी की भी संपत्ति पर, चाहे वह जमीन हो या जोरू, कब्जा जमा लेना न तो शर्मिंदगी की वजह थी और ना ही कोई
जुर्म था। इसीलिए रावण या बाली का मुकाबला परशुराम से न होकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, जिनके लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन दंड का विषय है। श्री राम कथा में परशुराम की उपस्थिति संभवतः अकारण नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भले ही युग बदल गया हो, पर लौह युग की प्रवृत्तियां बनी रह गई हैं। विनय ने अपनी पुस्तक में परशुराम लक्ष्मण संवाद को नाट्यकीय प्रस्तुति के संदर्भ में देखा है, जो कि सही भी है, पर मैं इसे दो युगों की विभिन्न प्रवृत्तियों के बीच की टकराहट मानता हूं। अन्यथा, और फिर गौर करें, विष्णु के एक अवतार के रहते उसी दृश्य में उसके पूर्ववर्ती अवतार के होने का औचित्य क्या था, और न ही लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर व्यंग बाण दागे जाने का ही कोई औचित्य था। विनय ने तुलसीदास जी की उन पंक्तियों को उद्धृत भी किया है जहां लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अपने अग्रज श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है लक्ष्मण। क्रोध उनका सहज स्वभाव है। परशुराम को ललकारते हुए वह कहते हैं कि लगता है आज तक आपको युद्ध में कोई सक्षम योद्धा नहीं मिला, इसीलिए आप अपने घर के शेर बने हुए हैं। वह उन्हें कायर से लेकर वागवीर तक जाने क्या क्या कह जाते हैं। उलाहना तो श्री कृष्ण को भी दी गई, पर उसमें आत्मिक रंग था, प्रेम था, जबकि यहां अपमान ही अपमान है, कटु व्यंग है, किसी को भी आहत कर देने वाला कड़वा व्यंग। वैसे भी किसी विष्णु अवतार के साथ हम किसी अन्य विष्णु अवतार को नहीं पाते। न मत्स्य और कूर्म एक साथ आते हैं, न नृसिंह और वामन एक साथ, न राम कृष्ण एक साथ आते हैं और न बुद्ध कल्कि साथ आते। हां, परशुराम ही हमें फिर द्वापर में भी दिखाई देते हैं। और अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं कि आदिम प्रवृत्तियां युग के बदलने से बदल नहीं जाती। हालांकि द्वापर में वह उस तरह के उपहास का विषय नहीं बनते। संभवतः इस काल में हमारा आग्रह मर्यादा पालन को लेकर वैसा रह नहीं गया है जैसा कि सतयुग में था। इस समय तक हमने आदिम व्यवहार की व्यावहारिकता को स्वीकार कर लिया, और तभी तो स्वयं कृष्ण भी मर्यादा की व्याख्या करते हुए कई बार नियमों में ढील दे जाते हैं। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि बाली की पत्नी बनकर भी तारा को कोई गिला नहीं, जबकि सीता को रावण की पत्नी बनना तो दूर, उसकी छाया भी अस्वीकार्य नहीं है। मंदोदरी भी पहले बाली की पत्नी थी और रावण उसे भी बलपूर्वक उठा ले गया था।
पर मंदोदरी ने भी तारा की तरह ही अपनी स्थितियों से समझौता कर लिया। कहने का मतलब यह कि इस युग में एक ओर जहां मर्यादाएं सुनिश्चित की जा रही थी, वहीं मर्यादाओं की अनदेखी भी हो रही थी। लक्ष्मण रेखा एक ऐसी ही मर्यादा थी जिसका उल्लंघन स्वयं सीता ने किया, जबकि रावण उसका उल्लंघन करने की बात तक नहीं सोच पाया। लक्ष्मण रेखा मात्र वर्जना है, पर मर्यादा केवल वर्जना नहीं है, वह स्वनियंत्रण भी है। किसी अबोध द्वारा नियमों का उल्लंघन जुर्म नहीं होता, पर उसका क्या जो जानते बूझते हुए भी नियमों का उल्लंघन करे। रावण को वर्जित क्षेत्र की बखूबी पहचान है, पर स्वयं अपने आप पर ही उसका नियंत्रण नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार, अन्याय तथा क्रूरता, दस्यर, इन सब से वह स्वयं को मुक्त ही नहीं कर पाता। ऐसे में तुलसीदास जी के लिए ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा वर्ण व्यवस्था में अपनी जाति को उच्च स्थान देने की युक्ति न होकर यौनाचार तथा दुराचार रहित समाज का आवश्यक तत्व बोध था। यदि उन्हें ब्राह्मण जाति को उच्च दिखाना ही होता, तो फिर उन्हें किसी ऐसी कथा कहने की जरूरत ही क्या थी जिसमें ब्राह्मण ही खलनायक हो। तुलसीदास जी बखूबी जानते थे कि किसी खास परिवार में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो सच्चा ब्राह्मण है उसका सेवक होना भी सौभाग्य है। और तभी तो वह कहते हैं, आप आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीता राम, तेहि के पग की पाने ही जूता, तेहि के पग की पाने ही तुलसी तनु को चाम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने से भी बढ़कर मानने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। अपनी लिप्सा और लालसा का त्याग कर मर्यादाओं का वर्ण करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मण का चरण सेवक होना तो क्या, उसके पैरों की जूती होना भी सौभाग्य का विषय है। विजयादशमी बीत चुकी है और दीपावली आने को है, या यूं कहें कि रावण मारा जा चुका है, पर राम का आना अभी बाकी है। यह उस कालखंड का ही सच नहीं, बल्कि हमारे युग का भी सच है। राम जब तक सकुशल लौट नहीं आते घर, रावण का खतरा बना ही रहेगा। यह रावण जो हम सब के भीतर से कभी अपने 10 सिर तो कभी अपने 10 फन काढ़ता रहता है। इसलिए भी जरूरी है
कि तुलसी के राम हम सब के राम हो रहे, और राम की उपस्थिति केवल मूर्ति रूप में मंदिरों की सजावट न हो, वह हमारे चित्त में उतर कर हमें मर्यादित करें, यह कहीं ज्यादा जरूरी है। तुलसी के काव्य में वाकई वह शक्ति है जो हमारे भीतर के राम का आह्वान कर सके। अब यह हम पर है कि हम खुद अपने आप को कितना सुनते हैं और कितनी अनसुनी करते हैं, या फिर सुनकर ही अनसुनी कर देते हैं। आप सबों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबों का आभार। और तुलसीदास की काव्य शक्ति से हमारा पुनर्मिलाप कराने के लिए विनय विश्वास को साधुवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आभार। बहुत ही सुंदर व्याख्या तुलसीदास और रामचरितमानस के बहाने आपने की है। बहुत ही प्रभावोत्पादक आपका व्याख्यान रहा। अब मैं डॉक्टर विनय विश्वास सर से निवेदन करता हूं कि अगर कोई सवाल है तो वो अगर पूछ सकते हैं तो, नहीं तो विनय 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 तो क्या पूछेंगे, विनय तो उत्तर देंगे हमें। नहीं, जो आपने व्याख्यान दिया उस पर तो मैं प्रश्न कर ही सकता हूँ। स्वागत। क्योंकि ये व्याख्यान जो रंजन ने दिया, ये बहुत सारे पहलुओं से राम कथा के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक तरह से मैं कहूँगा कि ये विचारोत्तेजक व्याख्यान है और बहुत कुशल तरीके से उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, खासतौर से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से राम कथा को, बल्कि प्रागैतिहासिक युग के परिप्रेक्ष्य में भी जिस तरह से राम कथा को देखने की उन्होंने कोशिश की, ये सचमुच मेरे लिए भी एक रिवीलिंग चीज थी, नई चीज थी। और मेरा ज्ञानवर्धन रंजन कुमार सिंह के इस व्याख्यान से हुआ है। और लेकिन एक जगह शायद, मतलब या तो उनका आशय ये नहीं था, जो पर शब्द होते हैं ना, वो तो शब्द अपना अर्थ देंगे ही, और वो आप जैसे उपयोग कर रहे हैं। एक बार रंजन जी ने कहा कि रामराज में ही वर्णाश्रम धर्म का पालन संभव है, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ही रामराज राम संभव राम। है। तो इसको लेकर के इसका अभिप्राय या तो मैं पूरी तरह समझ नहीं सका या कम्युनिकेट नहीं हुआ। इससे ये भ्रम होता है, मैं ही कम्युनिकेट करने में असफल रहा हूँगा। क्या इससे ये भ्रम आप होता अपनी है बात पूरी कर लीजिए तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। रंजन जी, इससे ये भ्रम होता है कि आप वर्णाश्रम व्यवस्था को आदर्श मानते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपके शब्द ये कह रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, अन्यथा पूरा व्याख्यान अद्भुत है और बहुत विचारोत्तेजक है। विनय, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। फिर से वही कहूंगा कि आप जो वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें ब्राह्मण जो है वह एक जाति विशेष है। मैं जिस वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहा हूं, वहां ब्राह्मण जो है एक ऐसी उपलब्धि है जहां वासना का त्याग हो गया हो, और यही बात बाकी वर्णों पर भी लागू होती है। उस पर हम कभी अलग से डिबेट करेंगे। जब तक हम लोग आज के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, तब तक वही गलती करते रहेंगे जो आप और हम कर रहे हैं, या ज्यादातर एकेडमिशियंस कर रहे हैं। यह है नहीं। हमको उस काल में जाकर के देखना होगा कि वर्णाश्रम व्यवस्था से अभिप्राय क्या था हमारे संतों का, हमारे ऋषियों का। क्या वह
उस वर्णाश्रम व्यवस्था की परिकल्पना जो हमारे ऋषियों ने की थी, क्या वह वही है जो आज हम और आप देख रहे हैं, भोग रहे हैं और जिसके कारण लोगों को सता रहे हैं? यह जी, नहीं जी, है। जी, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल करेक्ट, सही है जी। कि वर्णाश्रम व्यवस्था केवल जन्म आधारित व्यवस्था उस समय के ऋषि मुनियों के लिए नहीं थी। हुँ, बहुत अच्छा व्याख्यान मित दिया आपने रंजन जी, और सचमुच ये जो व्याख्या है, यही व्याख्या इसी तरह से जिस तरह से तुलसीदास ने अपने यहाँ अ, आप ही ने कहा कि रावण खलनायक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी वो तुलसी के लिए खलनायक है। और राम ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते, लेकिन आपकी व्याख्या के अनुसार शायद ही राम से बड़ा ब्राह्मण कोई हो, है ना? तो हुँ, वर्णाश्रम देखिए तुलसी की चिंता जो है इसी वह तरह धर्म को लेकर है ही नहीं, जिसको आज हम धर्म कहते हैं, हिंदू और मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म, इनकी चिंता ही उसको नहीं है। नहीं, जी, जी, उनकी चिंता है मानवता को लेकर, मानव हाँ, मूल्यों को लेकर। और यह मानव मूल्य जो है वह क्या हिंदू और क्या इस्लाम और क्या ईसाई सब पर समान रूप से लागू है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, और यही जी। वजह है कि उस समय एक बात जैसे कही गई कि शबरी शबरी राम के द्वारा परम पद की अधिकारिणी मानी गई, शूद्रा भी है और स्त्री भी, है ना? जी, तो तुलसी के काव्य जिस तरह से अपनी भक्ति में, तुलसी की जो भक्ति है वो अन्याय और दमन का विरोध करने वाली भक्ति है। तो यही आपने कहा, और कई बातें आपने बहुत अच्छी कही। कोई और प्रश्न अगर हो प्रदीप तो आप लें, या कोई असहमति या सहमति या जी। कोई आप कहना चाहें तो। अगर कोई प्रश्न किसी का है। नहीं, असहमति रुपेश शुक्ल हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो वर्णाश्रम व्यवस्था की व्याख्या आपने की है सर, वो उससे सहमत नहीं है। ये उनका मानना है कि हाँ, ये सहमति असहमति हो सकती है निश्चित रूप से। जो वर्णाश्रम अगर व्यवस्था की बिल्कुल जो आपने और व्याख्या की है कहना बिल्कुल वो। चाहें तो कह सकते हैं। जी, बिल्कुल जी, जी, जी। रंजन कुछ और कहना क्योंकि चाहेंगे? एक किरण देखिए, नंदा है, उन्होंने कहा कि आपकी बात। जी, मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, बताइए। हाँ, जी। बताइए प्रदीप जी। हाँ, नहीं सर, वो एक दूसरी टिप्पणी है किरण नंदा जी का। उन्होंने लिखा हम्म, है का कि आपने जो आदर्श ब्राह्मण की परिभाषा की है, मुझे अपने जीवन में हम्म, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला। ये उनकी टिप्पणी है एक्चुअली, मैं ये अ, लेना चाह रहा था। किरण जी मेरी प्राध्यापिका है। मैडम, मैंने तो यह व्याख्या की ही नहीं। मैंने ओशो को कोट किया, जिन्होंने महावीर, वर्धमान महावीर को कोट किया। विनय, आप बता सकते हैं महावीर ने जो ब्राह्मण का की बिल्कुल, परिकल्पना बिल्कुल। उन्होंने सामने बिल्कुल रखी, सही उसकी व्याख्या उसमें आपने की। उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण तो वह है जो वासना मुक्त हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। महावीर ने यह यही यह व्याख्या मेरा कहा हुआ है ही नहीं। और जब मैंने यह सुना तो मुझे सारी बातें समझ जो है सार्थक लगने लगी कि तुलसी जिस ब्राह्मणत्व की रक्षा कर रहे हैं, वह उनकी जाति का सच नहीं है, वह मानवता का सच है। और हुँ, इसलिए मैडम, फिर से मैं कहूंगा कि यह बात मेरी समझ में भी महावीर के उद्बोधन से ही आई है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने, जी, बहुत अच्छा अपनी बात कही और बहुत स्पष्ट रूप में कही। अब ये बात और है कि भई तुलसी के लिए मतलब तुलसी जो आदर्श मनुष्यता का रूप देखते हैं, उसको भी ब्राह्मणत्व जैसे शब्द से ही परिभाषित करते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये उस समय की अपनी सीमा भी हो सकती है। लेकिन बहुत अच्छा व्याख्यान था भाई, मुझे बहुत
बहुत ही अच्छा लगा और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, ये प्रतिक्रियाएँ बता रही हैं। और कई बातें तो जी, यादगार हैं जो रंजन कुमार सिंह ने कही हैं। ख़ास तौर से लौह युग और मतलब प्रागैतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राम कथा को देखने की कोशिश जो है वो एकदम बहुत अलग नज़रिए से राम कथा को देखने की कोशिश है। और राम कथा की और ऐतिहासिक व्याख्या की तरफ ये कोशिश हमें ले जाती है। ये रंजन सिंह ने जी, बहुत मौलिक कहना चाहिए एक तरह से। जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये मौलिक प्रयास रंजन कुमार सिंह का है और ये सचमुच प्रशंसनीय है। एक और बात जो मुझे बहुत काम की लगती है आज के ज़माने में उसको शब्द दिए। जी, दीनदयाल सिंघल जी कह रहे हैं कि सबके चश्मे अलग होने के कारण सबकी व्याख्या अलग ही होती है। हाँ, ये तो सच है। ये तो सच बिल्कुल है, सब सही। अपने-अपने दृष्टिकोण से देखते हैं चीज़ों को। तो एक जैसी व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। आप पूछें कि पूर्व दिशा किस तरफ है, तो 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें ठीक-ठीक एक ही जगह पिन पॉइंट नहीं करेंगी दसों उँगलियाँ। नहीं थोड़ा-थोड़ा नहीं जी, नहीं 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 विनय विनय मैं आपकी जी, बात को थोड़ा क्वालिफाई कर रहा हूं। आप हुँ, 10 लोगों से पूर्व पूछेंगे तो 10 लोग सही बताएंगे। हाँ, दिक्कत लेकिन तब थोड़ा-थोड़ा आती है। अंतर तो नहीं करना नहीं नहीं होगा। नहीं मेरी बात सुन ले। हुँ, दिक्कत तब आती है जब आप किसी से पूछेंगे कि बाएं कहाँ है और हर का बाएं अलग होगा। आप पूछेंगे दाएं कहाँ है तो हर का दाएं अलग होगा। हाँ, वो और अंतर किस थोड़ा-सा तरह से खड़ा है इस यह अंतर यह दृष्टिकोण निर्धारित में रहता करेगा ही कि है। उसका बायां क्या है और उसका दायां क्या है। और हर हाँ, किसी का दायां और बायां समान कभी नहीं होगा। हाँ। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण आपने कही अपने व्याख्यान में कि जैन और बौद्ध हिंदुत्व से जब अलग होते हैं तो हिंदुत्व की शक्ति किस तरह क्षीण होती है। अनिल राय हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने एक टिप्पणी में कहा कि चीन में वो रहकर आए हैं, जी, चीन में वो विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो वहाँ उन्होंने देखा है और ये बताया कि वहाँ हिंदू मंदिर हैं ही नहीं, मंदिरों के नाम पर केवल बौद्ध मंदिर। तो निश्चित रूप से अगर हिंदुत्व ज़्यादा समावेशी होता, तो वो ज़्यादा व्यापक भी होता, जिससे ये और तर्कसंगत और और निष्कर्ष और मैं निकल। समझता हूं कि हम लोग सब यह मानेंगे भी नहीं कि बौद्ध और जैन जो है पूर्णतः जो हम हमारे वेद है उन उनसे ही निश्रित है। हुँ। हाँ, अलग कहाँ है। ये तो अलग बात है, हालाँकि ऐसा माना हमने नहीं अलग जाता है थलग कर कि दिया हमने रंजन जो आप कह कहीं रहे हैं एक। ऐसा माना नहीं जाता है। माना तो उसको अलग ही जाता है ना, जैन, बौद्ध और चार्वाक को नास्तिक दर्शन वही इसीलिए कह रहा कहा। हूं कि यह जो है अलग थलग कर दिया गया उनको। नहीं तो संप्रदाय के तरह से वह होते हाँ, हैं निश्चित हिंदू रूप से धर्म के अलग साथ। तो नहीं है, बहुत सारी समानताएँ हैं, मूलभूत नहीं समानताएँ आज तो तो अलग है। आज आज तो अलग अलग है, है लेकिन क्योंकि हमने मान लिया कि वो अलग धर्म है। मूल रूप में बहुत आज सारी आप समानताएँ। किसी से आज आप किसी से भी पूछे हिंदुओं से पूछे चाहे बौद्धों से पूछे दोनों ही कहेंगे कि संप्रदाय नहीं वो अपने अपने धर्म है। और आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही भी है। हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन मेडिवल पीरियड के भी पहले आप जाइए हुँ, हुँ। तो शैवों के उत्थान और शैवों और बौद्धों की के बीच जो संघर्ष काल है उससे पहले अगर आप चले जाइए तो फिर संप्रदाय की तरह सब थे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा रंजन, अब चर्चा तो में आनंद बहुत आ रहा है और चर्चा कितनी भी बढ़ाई जा जी, सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमाएँ हैं। इसलिए मुझे जी, संकेत जी, भी मिल जी, जी, रहे हैं स्टूडियो से कि जी, आपको समय की मर्यादा मर्यादा की बात हमने बहुत की है, हमें भी समय की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। अ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मित्रगण जुड़े हैं इस चर्चा से और जिन्होंने लगातार टिप्पणियाँ की हैं और लगातार जो जुड़े रहे हैं, जो सुनते रहे हैं बड़े उत्सुकता से इस व्याख्यान माला की इस कड़ी को। उन सब का मैं अपनी ओर से और साहित्य विवेक की टीम की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। रंजन सिंह कवि हैं,
मूलतः ये आज के व्याख्यान से भी साबित हुआ। उन्होंने कहा, बहुत सही कहा, कि राम कथा में प्रतिरोध तो है, प्रतिशोध नहीं है। तो ये जो प्रतिरोध और जी, प्रतिशोध का जी, फर्क जी। है, ये कोई कवि भक्ति ही में समझ भक, सकता है। भक, भक, भक्ति में प्रतिशोध की भावना हो ही नहीं सकती है। हाँ, जो ये भक्त लेकिन है ये वह प्रतिशोध ले ही नहीं सकता। मैं तो मित्र प्रवर केवल शब्दों के अंतर की बात कर रहा हूँ कि प्रतिरोध और प्रतिशोध का में जो इतना बारीक फर्क है, वो एक ऐसा हुँ, आदमी कर सकता है जो भीतर से कवि हो। भले ही उसने फिल्में बनाई हो, भले ही उसने कुछ भी किया हो, वृत्त चित्र बनाए हो, और भले ही पत्रकारिता की हो, भले ही बहुत सारे आयोजन किए हो विश्व स्तर पर, लेकिन कवि है अंदर से वो व्यक्ति। ये प्रतिरोध और प्रतिशोध शब्दों ने हमें सूचना दी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रंजन कुमार सिंह का। जी, उन्होंने अपने इस अमूल्य समय में से बहुत काफी समय बड़ी उदारता पूर्वक और बड़ी सहजता से साहित्य विवेक के श्रोताओं के लिए, मित्रों के लिए निकाला। और प्रदीप कुमार ने बहुत अच्छा संचालन किया। प्रदीप कुमार बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं। अनेक नाटक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, और नाटकों के लिए ऐसी जगह जगह बनाई है जहाँ जगह नहीं थी। नाट्यकर्मी होने जी, का मतलब ये है ना रंजन, जहाँ कविता की जगह नहीं है वहां भी अगर हम कविता की जगह बनाते हैं, बिल्कुल। तो ये कविता कर्मी होने का मतलब है। तो प्रदीप कुमार जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो तकनीक हमारी साहित्य विवेक की टीम में देख रहे हैं, ज्योति, उनका भी बहुत आभार। और नीरज कुमार मिश्र भी हमसे जुड़े हैं और काफी काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इसी तरह से जुड़े रहेंगे। अगला व्याख्यान जी, संभवतः डॉक्टर द्वारिका प्रसाद चारुमित्र का होगा। चर्चा तुलसीदास की चल रही है, और ये माध्यम अपनी सीमाओं और अपनी विशेषताओं के साथ इस चर्चा को सामने ला रहा है। इसकी विशेषता तो है ही कि ये व्याख्यान बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों द्वारा देखे और सुने जाएंगे, पढ़े जाएंगे। और एक बड़ा कारण यह भी था इस माध्यम का चयन करने का, चर्चा तुलसीदास की करने के पीछे। तो अगली इस चर्चा को संभवतः डॉक्टर द्वारिका प्रसाद चारुमित्र आगे बढ़ाएंगे, जिन्होंने बहुत काम किया है मानवतावाद पर। वो आगे बढ़ाएंगे। हर रविवार को मैं पुनः अनुरोध करूंगा आप सभी से कि अपने स्वयं भी जुड़ें और अपने मित्रों को भी इस चर्चा से जोड़ें, क्योंकि तुलसीदास की चर्चा वर्तमान समय की जरूरत है, और तुलसीदास की तार्किक चर्चा तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। नमस्ते सर, नमस्कार सर।